हम सबसे पहले लेंगे नाप तो शर्ट का, तो सबसे पहले लेंथ लेते हैं, फिर उसके बाद हम चेस्ट का नाप लेते हैं इस तरह से शर्ट का। फिर हम लेंगे हमारी बाजू, जो हमारी बाजू की गोलाई होती है, फिर हम बाजू की लेंथ ले लेंगे, फिर उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। इस तरह से हम बच्चे की शर्ट का नाप लेते हैं। अब हम इसको कॉलर को इस तरह से नाप लेंगे, यहाँ से इंच टेप लगाएंगे, इस तरह से हम पूरे कॉलर को नाप लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी 11 इंच पूरी कॉलर है। तो इस तरह से हम पहले शर्ट का नाप ले लेंगे। अगर बच्चे की शर्ट है तो हम शर्ट का नाप ले लेंगे, उसी नाप से हम अपनी शर्ट का नाप लेके काटेंगे, कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे कपड़े को, फिर हम लेंगे लेंथ। हमारी फुल लेंथ है जितनी 17.5 इंच, उससे हम थोड़ा 1-1.5 इंच फालतू ले लेंगे नीचे मोड़ने के लिए। फिर हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम निशानों को सीधा कर लेंगे। फिर हम लगाएंगे आर्म होल, हमारे जितने भी हैं, 1/2 इंच हम छोड़ देंगे सिलाई के लिए, हमारा अंदर जाता है। फिर हम एक मार्क और ऐसा लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम ये 2-2 इंच का यहाँ से खुला हुआ साइड होता है जो हो, हम अपनी तरफ रखेंगे। 2-2 इंच का नाप लेके इस तरह से, ये हमारी पट्टी होती है जहाँ हमारे काज बटन होते हैं, इसलिए हम ये 2-2 इंच का छोड़ देंगे आगे पट्टी। उसके बाद हम अपना नाप लेंगे इस तरह से। ये मैंने शोल्डर आर्म होल का निशान लगाया। अब हम इसको भी सीधा कर देंगे। अब हम लेंगे इस तरह से हमारे शोल्डर, जितने हमारे शोल्डर है उसका आधा ले लेंगे। ये जो हमारा नाप है 2 इंच छोड़ने के बाद हम नाप को लेंगे जितना हमारे चेस्ट का नाप है। इस तरह से मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे भी हम उतना ही लगाएंगे। अब हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। तो जो हमारे चेस्ट, जितनी भी हमारे जैसे 24 है चेस्ट, तो हम उसका आधा चौथाई भाग लगाते हैं। ये जो 2 इंच की आगे मैंने पट्टी छोड़ी है वहाँ से लेना है आपको। चौथाई भाग का जो भी आपका मेजरमेंट है वहाँ से नाप का निशान लगाना है। अब ये हम इसको गोलाई दे देंगे शोल्डर के लिए। अब यहाँ से हम लगाएंगे ये गले का, जहाँ पे हमें कॉलर लगानी होती है। तो 2.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे इस तरह से। हम इसको इस तरह से काट के, पहले हम थोड़ा सा काटेंगे 1/2 इंच, फिर इसको नीचे हल्का सा, जहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है ऊपर से, इसको थोड़ा सा यहाँ से काट के गोलाई देनी है। ये हम यहाँ पे कॉलर लगाएंगे। जो ये हमारे आर्म होल्स होते हैं, जो ये इस तरह से यहाँ से थोड़ा तीरा लगाते हैं हम, तो ये डाउन कर देंगे 1/2 इंच, यहाँ से कटिंग कर देंगे। और इस निशान को जो हमारा एक्स्ट्रा लिया है हमने 1.5 इंच, इसको भी हम काट देंगे ताकि ये अंदर चला जाएगा आपका सिलाई के बाद। ये हमारे आगे के फ्रंट के पार्ट होते हैं जो शर्ट के, वो कटे हैं, उसकी कटिंग करी है हमने। इस तरह से यहाँ हम हल्के से खुद के लगा लेंगे ताकि हमें आइडिया रहेगा कि हम यहाँ से सिलाई करते हैं। सीधे उल्टे का हमें पता चलता है। अब हम बिछाएंगे बैक। हमें बैक काटनी है तो हम इस तरह से बैक को हम अलग से काटते हैं। इस तरह से मैंने कपड़ा बिछा लिया। अब इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बच भी जाए, ताकि कॉलर के काम में आए। इस तरह से हम फ्रंट को रखेंगे। अब फ्रंट पार्ट जो हमने काटे हैं उनको रखेंगे। सेम नाप वही होता है, लेकिन हम ये जो 2 इंच की पट्टी मैंने छोड़ के देखो आगे रखी है, ये जो हमारे गले की गोलाई है, इसको 2 इंच जो हमारी बढ़ी हुई पट्टी है उसको थोड़ा अपने तरफ आगे को रख के, वो हमें नहीं
पूरा नहीं लेना, हमें इस तरह से लेना है जैसे आप देख रहे हैं। हम इसको हल्का सा यहाँ से सीधा कर देंगे। बैक में हम थोड़ा एक्स्ट्रा काटते हैं ताकि हमारा जो आर्म होल है, वो बाजू आती है, वो सही से फिट हो जाए। इस तरह से हम ये बैक काट लेंगे सीधा। इसको हम तिरछा नहीं करेंगे, इसमें हम जो हमारी बैक है इसमें हम तीरा लगाएंगे, तो वो हम बाद में काटेंगे, सीधा काट देंगे। यहाँ से काटेंगे नहीं, यहाँ से हम सीधा तीरा लगाएंगे। तो हम तीरा काटेंगे। तीरा काटने के लिए हम यहाँ से इस तरह से कपड़ा बिछाएंगे। इस तरह से। तो ये मैंने 2.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाया है, 3 इंच पे और यहाँ से 2.5 इंच पे। अब हम इसको सीधा मिला देंगे तिरछा थोड़ा, इस तरह से। जितना हमारे शोल्डर होते हैं उसका आधा भाग हम ले लेंगे ताकि हमारी बैक में जोड़ जाए। या आप अपने बैक का जो शोल्डर जो होते हैं उसके नाप के हिसाब से काट सकते हैं। जैसे मैंने काट लिया। अब आप 2.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाया मैंने, यहाँ से हमारी कॉलर जुड़ेगी। अब हम इसको काट देंगे। तो ये काटने के बाद ये हमारा जो हमारा बैक पार्ट है उसमें हम ये तीरे को लगाएंगे। अब हम बाजू काटेंगे शर्ट की हाफ। इस तरह से हम 4 बार फोल्ड कर लेंगे। तो जो ये हमारी लेंथ, इस तरह से 4 बार फोल्ड करना है। जो ये देखिए बंद साइड है, ये इस तरफ से हमें अपने बाजू की पूरी लेंथ लेनी है। तो हमारी लेंथ थी 4 इंच, तो मैंने 4 इंच ले लिया। और जो हमारी बाजू की गोलाई होती है वो भी 4 इंच थी, तो मैंने 4 इंच ले लिया। और जो हमारी ये मैंने 2.5 इंच लिया है, यहाँ से हम अपनी बाजू को गोलाई देंगे। और जितनी हमारी बाजू की 4 इंच जैसे हमारी बाजू की गोलाई, उसे 1-1.5 इंच हम फालतू ले लेंगे ताकि बाजू चढ़ाने के बाद हम फिटिंग देते हैं, इसलिए। अब यहाँ से मैंने ये काट दिया इस तरह से। ये हमारी बाजू है, ये हम इस तरह से काट देंगे नीचे से। अब हम इसमें आगे जो हमारे आर्म होल आगे की तरफ गड्ढा देते हैं हम थोड़ा सा, ताकि खिंचाव ना आए। इस तरह से मैंने हल्का सा गड्ढा दे दिया। थोड़ा सा गड्ढा हमने देना होता है हर किसी बाजू में, चाहे आप शर्ट की लगाएं चाहे आप सूट की लगाएं, तो इससे हमारी बाजू अच्छे से चढ़ जाती है। ये हमारी शर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब ये हमारे बैक है, फ्रंट है, बाजू है, ये हमारा तीरा है। तो गाइस हमने अपनी शर्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी हम कॉलर को तैयार करेंगे। इस तरह से मैंने अपने कॉलर के काट लिया है, और जितना हमारा कॉलर था इस तरह से हम अब इसको काटेंगे। तो हम कॉलर को तैयार कर रहे हैं। ये हमारी पेस्टिंग है, हम इसको कपड़े पे चिपका लेते हैं। इस तरह से काटनी है। वीडियो को आप ध्यान से देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आए। आप भी बना सकते हैं आसानी से घर में बच्चे के लिए। काफ़ी सारे कॉटन के कपड़े पड़े होते हैं घर में, तो हम बना सकते हैं शर्ट छोटी सी। इस तरह से मैंने ये मोड़ना है। जो हमारी गोलाई होती है, जो इस तरह से पेस्टिंग की मोड़ने के बाद ही हम इसको इस
जो ये हमारी कॉलर है इसको थोड़ा फिनिशिंग देंगे। फिर हम इसका एक पट्टी काटेंगे, इसके ऊपर हम ये रखेंगे, इसको भी काट देंगे इस तरह से। इसके लिए भी हम एक पट्टी और काटेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने पट्टी काट दिया है और ये हमारी कॉलर है। अब हम इसको सिलेंगे, इस तरह से सिलना है। फिर हम इसको सिलने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा सीधा करने के बाद रेडी हो जाएगा हमारा कॉलर। फिर उसके बाद हम शर्ट की सिलाई करेंगे। इस तरह से आप धागा लगा के सिल सकते हैं, ताकि ये हम आसानी से इसकी नॉक जो होती है कॉलर की वो हम सीधा करने पे निकाल सकें। ये हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था हम ये काट देंगे ताकि झोल ना आए। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे अब इसको, शर्ट की कॉलर को। इसकी नॉक को निकालेंगे। आप चाहे तो आप इस हल्की सी इस पे प्रेस मार सकते हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। जैसे हम नॉक निकालने के बाद हम इस पे थोड़ा सा जैसे हमारा कॉलर रेडी हुआ है। अब हम जो हमारा दूसरा पट्टी है उसको भी हम इसी में जोड़ेंगे। इस तरह से हमें ये नॉक निकालनी है, ये हमें नॉक अच्छे से निकालनी है ताकि हमारी कॉलर की जो शेप है अच्छे से दिखे। अब हम इस पे फिर एक टॉप सीम लगा देंगे ताकि ये जो हमारी कॉलर है ये अच्छे से बैठ जाए। ये हम सिल देंगे। अब कॉलर की सिलाई करेंगे हम। फिर इसके बाद जो हमारी दूसरी पेस्टिंग हमने जो की है कॉलर की वो भी हम इसी में लगाएंगे। मैं क्लियरली आपको वीडियो दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से बनाना आए। कोई भी आपको अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। इस तरह से हम उस पर थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। अब हम ये जो पट्टी रखेंगे इसके बाद हम इसको नीचे रखेंगे। अब हम इसको सिलेंगे। इसकी पूरी सिलाई कर देंगे हम। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। अब हम इसको भी सीधा करेंगे। शर्ट में हमारा सबसे मेन कॉलर होता है तो वो हमें अच्छे से तैयार करनी है। फिर ये हमारी जो आगे की हमने 2 इंच मैंने आगे काटा था, अब हम इसको इस तरह से मोड़ के सिल देंगे ताकि ये हमारे बटन लगते हैं उसके लिए मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा काटा था, ताकि ये आप इस तरह से मोड़ के सिल सकें। वैसे तो पेस्टिंग भी लगती है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने सिंपल जो लगाया है, सिंपल भी इस तरह से कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। सॉफ्ट आपकी शर्ट सॉफ्टनेस आ जाती है इस तरह से। आप लेकिन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, अच्छा लुक आएगा। इस तरह से मैंने ये सिल दिया है। ये हमारे आगे के पार्ट हैं। इस तरह से ये हमने सिल लिया है। अब हम इसका दूसरा पार्ट है जो वो भी सिलेंगे। ये हमारे गले की जो गोलाई है, यहाँ
पे हम कॉलर लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा था ये हमने काट दिया। इस तरह से हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम दूसरा पार्ट्स लेंगे। ये भी हमारा बढ़ा हुआ है तो हम इसको भी थोड़ा एक्स्ट्रा ऐसे लेके सिलेंगे, ताकि इस तरह से इसको बढ़ा हुआ सिलेंगे। इसमें हमारे काज होते हैं। हम इसको सिल देंगे। इस तरह से ये हमारी सिलाई हो गई आगे के पार्टों की। अब हम इसमें बैक जोड़ेंगे। ये दोनों हमारे आगे के फ्रंट पार्ट है जो हमने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। आगे जो हमने 2 इंच छोड़ा था वो सिल के इसमें हमारे काज बटन होते हैं। इस तरह से ये हमारी आगे की पट्टियां हैं। इस तरह से हमने सिल लिया है आगे के पार्ट। अब हम सिलेंगे बैक को। इसमें एक टॉप सीम और लगा देंगे। इस तरह से हम सिलाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से दिखे। इसके बाद हम अब बैक का तैयार करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो ये आप ध्यान से देखिए। ये हमारा बैक है। इस तरह से ये हमारा तीरा है, इसमें हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो आप उल्टे सीधे का ध्यान रखें। इस तरह से मैंने बैक को तीरे को रख दिया है बैक के ऊपर। ये हम बैक सिल रहे हैं। अब फ्रंट पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। ये अब हमारा बैक है। बैक में हम तीरा लगा रहे हैं। फिर इसके बाद हम ये सीधा करके इस तरह से इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको फ्रंट जो हमारे पार्ट है, ये देखिए हमारा बैक रेडी हो चुका है। हमने ये तीरा लगा लिया है। यहाँ पे हमारा जो ये गोल देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारी कॉलर लगेगी। तो ये देखिए ये जो हमारे सीधा है, तो सीधे में सीधे मिला के इस तरह से हम ये फ्रंट को जोड़ देंगे। ये देखिए आगे बैक और फ्रंट को हमने जोड़ दिया है। ये देखिए हमारे पल्ले। अब हम इसमें बाजू को जोड़ेंगे। तो बाजू जोड़ने के लिए हम बाजू को रेडी करेंगे। कर लिया है हमने। जो हमारी बाजू की गोलाई है वो हमें सीधे सिलाई लगा के जोड़नी है। तो हम इस तरह से अब हम बाजू को चढ़ाएंगे। जो हमारी बाजू है उसको थोड़ा सा हल्का सा अपने खींच के रखना है, ताकि हमारी बाजू पूरी फिट हो जाए। वैसे तो हो जाती है, लेकिन हल्का सा खींच के रखना है ताकि झोल ना आए आपके कपड़े में। इस तरह से बाजू हम गोला जोड़ देंगे। हमारी बाजू रेडी हो चुकी है। बस ये हमारी बाजू रेडी हो गई।
ये देखिए ये हमारी बाजू लग गई है। इसी तरह से आप दोनों साइड बाजू लगा लें। अब हम इसको फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के लिए हम इसको बाजू को नाप लेंगे। इस तरह से हमारे 4-4.5 इंच की बाजू है। जो हमारी गोलाई होती है इस तरह से निशान लगा के हम नीचे से भी हम इसको मिला लेंगे। तो ये हमारे पल्ले खुले हुए हैं। जो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन के लिए, तो हम फिटिंग के निशान से इसको सिल देंगे। इस तरह से फिटिंग देने के बाद हम इस तरह से हम सिल देंगे। जो हमारा मार्जिन बचता है उसको हम काट के फिनिशिंग देके फिर हम ये इस तरह से फिटिंग का निशान लगा के हम इस तरह से सिल देंगे। ये हमारी बाजू रेडी हो चुकी है। इसी तरह से ही मेरी दोनों बाजुएं मैंने लगा ली हैं, आप भी लगा लें इसी तरह से। ये देखिए मेरी दोनों बाजुएं कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। ये देखिए अब इसमें हम कॉलर को चढ़ाएंगे। मैंने इसमें पहले से काज बटन कर लिया। ये हमने जेब की जगह पे हमने स्टिकर लगा दिया है, तो आप भी लगा सकते हैं। तो हम कॉलर चढ़ाने से पहले इस तरह से हम देख लेंगे। अब हम इस पर कॉलर चढ़ाएंगे। ये देखिए जो हमारा इस तरह से रख लेंगे, इस तरह से सिलेंगे। ये कॉलर चढ़ाने का हमारा सही तरीका है। तो इस तरह से हमारा कॉलर रेडी हो रहा है। तो गाइज अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई कर सकती हूँ। या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस तरह से हमारी ये कॉलर चढ़ चुकी है। ये हमारी कॉलर चढ़ गई है। अब हम इसको इस तरह से अंदर करके जो हमारा ये मार्जिन है इसको अंदर करना है। फिर इसको हम एक सिलाई और लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। ये देखिए हमारी कॉलर यहाँ पे एक सिलाई और लगानी है हमें अभी इसके ऊपर से। ये जो सिलाई का मार्जिन है इसको हम अंदर करके एक सिलाई टॉप सीम और लगाएंगे हम इस पे, ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए हमारी शर्ट में। तो गाइज अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस तरह